प्रिय दोस्तों, आप सबको मुश्ताक मल का सलाम। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें एक और सुंदर समय दिया है ताकि हम प्रभु के पवित्र वचनों के ऊपर मनन कर सकें। और ऐसे हालातों में प्रभु के वचन जो हमें तसल्ली देते हैं, प्रभु के वचन जो हमारी अगुवाई करते हैं कि ऐसे समय में हम कैसे रिस्पॉन्स करें। कितनी बार ऐसा होता है कि जब लाइफ स्मूथ चल रही होती है तो अचानक ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं जिससे हम ये सोचने लगते हैं कि लाइफ जो है वो बेमाने हो गई है, लाइफ का कोई अब मकसद नहीं रहा है। ऐसे पल जो है हमें व्याकुल कर देते हैं, परेशान कर देते हैं। आज हम प्रभु के पवित्र वचनों में से देखेंगे कि ऐसी परिस्थितियों में हमें किस तरह से रिस्पॉन्स करना है और ऐसी परिस्थितियों के पीछे क्या वजह होती है, क्या कारण होता है, और परमेश्वर का वचन हमें इसके बारे में क्या बताता है। आप मेरे साथ पवित्र वचन में से खोल सकते हैं संत पौलुस रसूल का खत करंथियों के नाम, दूसरा खत करंथियों के नाम, उसका 12वां अध्याय। और उसको जब हम पढ़ते हैं तो संत पौलुस अपने बारे में बताते हैं और वो वहाँ अपनी सारी जो उन्होंने रेवलेशंस देखे जिसके बारे में वो बात करते हैं। और उसके बाद वो 7वीं आयत में ये भी बताते हैं कि उसके जीवन में एक ऐसा कांटा है जो उसको हमेशा तंग करता रहता है। तो प्रिय दोस्तों, सबसे पहली बात जो मैं बताना चाहता हूँ, जो हम सीखते हैं वो ये है कि जो भी परिस्थितियाँ हमारे जीवन में बनती हैं, जो भी ऐसे हालात हमारे जीवन में आते हैं जो हमें डिस्टर्ब करते हैं, जो हमें व्याकुल करते हैं, जो हमें परेशान करते हैं, तो हमें सबसे पहली बात ये समझनी चाहिए कि इन परिस्थितियों के पीछे परमेश्वर का कोई ना कोई मकसद होता है। सो एवरी डिस्रप्टिव मूवमेंट हैज अ पर्पस। बिना पर्पस के कुछ नहीं होता है। तो ये बात हमें समझनी है कि गॉड हैज़ अ पर्पस। परमेश्वर का कोई ना कोई इसके पीछे मकसद होता है। उसी रीति से जैसे हम इब्रानिया का खत और उसका 12वां अध्याय भी पढ़ते हैं तो उसमें भी हम देखते हैं कि काफ़ी आपको पैरेलल मिलेगा कि जो बाप अपने बेटे से प्रेम करता है वो उसको ट्रेन करता है, वो उसको इस तरीके से ट्रेन करता है ताकि वो प्रभु के रास्तों पर चल सके। सो दैट मीन्स ही लव्स हिज सन। दैट इज़ अ प्रूफ ऑफ हिज लव। उसके प्यार का ये सबूत है कि वो अपने बेटे को प्यार करता है और इसीलिए उसको वो ट्रेन करता है। और जैसे नीति वचन की किताब में भी, पुस्तक में भी लिखा हुआ है कि जो अपने बच्चे को डिसिप्लिन नहीं सिखाता है वो उसका दुश्मन है। तो परमेश्वर जो हमारा स्वर्गीय पिता है वो भी हमें कई बार ऐसी परिस्थितियों में जाने देता है ताकि उस हालातों में हम सीख सकें, उस हालातों से हम सीख सकें और हमारा जीवन जो है और भी ज़्यादा बेहतर बन सके। ट्रेनिंग हमेशा ही
पेनफुल होती है। ट्रेनिंग कोई भी हो वो हमेशा पेनफुल होती है, उसमें जॉय नहीं परंतु पेन होता है, दुख होता है। लेकिन जब व्यक्ति ट्रेनिंग करके बाहर आता है तो उसको आनंद मिलता है, उसको खुशी मिलती है, उसको शांति मिलती है। तो सबसे पहली बात जो हमें सीखनी है कि जो भी हमारे जीवन में ऐसे परिस्थितियां पैदा होती हैं उसके पीछे परमेश्वर का कोई ना कोई मकसद होता है, पर्पस होता है, वो हमें सिखाना चाहता है। और दूसरी बात जो हमें यहाँ सीखनी है वो ये है कि ऐसी परिस्थितियों में परमेश्वर हमें कभी भी छोड़ता नहीं है। उसमें वो अपनी प्रोविजन, वो अपनी मदद जो है वो हमेशा बरकरार रखता है। आपने कई बार अपने जीवन में देखा होगा और कई लोगों से हमने ये कहते सुना है कि पास्टर साहब पता नहीं ये कैसे हो गया, ये कैसे संभव हो गया, इतनी मुश्किल थी, इतनी परेशानी थी, लेकिन फिर भी सब कुछ हो गया। तो जब ऐसी परिस्थितियां आती हैं, ऐसे हालात उत्पन्न होते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक उसमें ऐसा जो है बेंड आ गया, ऐसा मोड़ आ गया कि सब कुछ लगने लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन ऐसे हालातों में भी परमेश्वर अपनी प्रोविजन देता है कि इंसान जो है वो अपने जीवन में आगे बढ़ता है। संत पौलुस रसूल इसको बड़ी सफाई के साथ, बड़ी सरलता के साथ बताते हैं कि मेरे जीवन में एक ऐसा कांटा है जो मुझे दर्द देता रहता है। न यहाँ हम ये कह सकते हैं कि परमेश्वर का सेवक, परमेश्वर का बंदा जिसको ये अपॉर्चुनिटी मिली कि वो स्वर्ग तक भी जा सके, देख सके, तो एक छोटा सा कांटा जो था परमेश्वर उसको दूर नहीं कर सकता था। चाहता तो कर सकता था, लेकिन वो कांटा जो उसके शरीर में, उसके जीवन में था, वो एक तरह से उसको अलर्ट रखता था और उसकी अगुवाई करता था, उसकी मदद उससे होती थी कि वो आगे अपने जीवन में किस तरह से चल सके। उसके आगे वो बड़ी सफाई और सरलता के साथ बताते हैं कि जब मैंने इसके बारे में प्रार्थना करी परमेश्वर से, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि किसी के जीवन में दुख हो, किसी के जीवन में ऐसी परिस्थितियां पैदा हो, क्योंकि हर इंसान जो है वो ऐसी परिस्थिति में नहीं रहना मांगता है। इवन पौलुस भी नहीं रहना मांगते थे, उन्होंने भी प्रार्थना की प्रभु से, लेकिन प्रभु ने जो उत्तर दिया, माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू, मेरा अनुग्रह ही आपके लिए काफ़ी है, मेरा अनुग्रह ही आपके लिए पर्याप्त है। तो प्रभु यीशु मसीह उस परिस्थिति में भी, उस हालात में भी, उस सिचुएशन में भी प्रभु ने उसको अपने बंदे को इतनी ग्रेस दी, इतनी कृपा दी और इतना अनुग्रह दिया कि वो उस परिस्थिति में जो है वो सरवाइव कर सके और उसमें से बाहर निकल सके। मुझे याद है एक बार जब मैं शिमला में था तो शोगी में एक परिवार था जिसको मैं विज़िट करने के लिए गया था, और पता चला कि जो हाईवे है उसमें पहाड़ गिर गया है, लैंडस्लाइडिंग हो गई है।
तो उसकी वजह से वापस जाना मुश्किल है, क्योंकि कुछ गेस्ट मेरे पास आए हुए थे और कुछ और शाम का प्रोग्राम मैंने बनाया हुआ था, तो मेरा जाना भी बहुत ज़रूरी था। तो मैंने ये फैसला किया, ये निर्णय लिया कि मैं जो रेल की पटड़ी है उसमें से होकर निकलूँगा, और करीबन वहाँ से 10-12 किलोमीटर का पैंडा था। तो मैंने रेल की पटरी से चलना शुरू किया, और आगे एक तारा देवी के पास एक बहुत बड़ी टनल है, बहुत लंबी टनल है, और उसमें से होकर मुझे जाना था। और एक शोर से लेकर दूसरे शोर तक कुछ नज़र नहीं आ रहा था, और मेरे पास कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं था कि मैं, कोई टॉर्च नहीं थी कि मैं टॉर्च को लेकर आगे उस टनल में से होकर निकल सकूं। और मैं सोच रहा था कि क्या करूं। तो जैसे मैंने प्रार्थना करी कि प्रभु अब ऐसी परिस्थिति में आप ही मदद करें, तो थोड़ी देर के बाद ही कुछ लोग पीछे से आते हैं। 2 लोग आते हैं जिनके पास टॉर्च थी, और जैसे ही उन्होंने टनल में प्रवेश किया, और वैसे ही मैंने भी टनल में प्रवेश करना शुरू कर दिया। और काफ़ी लंबी टनल जिसमें बिल्कुल अंधेरा था, तो हम उस टनल में से क्रॉस कर गए, और जब टनल में से बाहर निकले तो ब्राइटनेस थी, और आगे जिन मित्रों की मैं वेट कर रहा था, जिसके लिए मुझे जाना ज़रूरी था, वो भी मुझे टनल के दूसरी शोर में मिले। तो हम बड़े आनंद के साथ, बड़ी खुशी के साथ जो थे, हम वापस आए। मेरे प्रिय बहनों भाइयों, हर एक के जीवन में ऐसी परिस्थितियां पैदा होती हैं जब हमें ये लगता है कि सब कुछ जो है अंधेरा हो गया है। लेकिन हमें ये बात याद रखनी है कि परमेश्वर ऐसी परिस्थितियों में भी ऐसी प्रोविजंस पैदा कर देता है कि हम उस परिस्थितियों में से पार हो जाते हैं। और प्रभु ऐसी परिस्थितियों को इसलिए अलाउ करता है कि हम विश्वास में और मजबूत करें। जैसे कि आगे हम जब इस हिस्से को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि मोर होलीनेस, मोर पावर, इब्रानी में लिखा है मोर होलीनेस, मोर राइचियसनेस, और 2 कुरिन्थियां 12 उसमें लिखा है कि मोर पावर। हम और ज़्यादा ऊर्जा के साथ, और ज़्यादा पवित्रता के साथ, और ज़्यादा धार्मिकता के साथ हम आगे जीवन में बढ़ते हैं। सो गॉड हैज़ अ पर्पस ऑफ डिसरप्टिव मोमेंट्स। परमेश्वर का ऐसी परिस्थितियों के पीछे मकसद होता है, तो परमेश्वर प्रोविजन भी देता है। और तीसरी और आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ ये कि ऐसी परिस्थितियों में हम किस तरह से रिस्पॉन्स करते हैं। हाउ डू वी रिस्पॉन्स इन सच सिचुएशंस, हाउ डू वी रिस्पॉन्स इन हार्ड टाइम्स। जब ऐसी परिस्थितियां पैदा होती हैं, मुश्किलात आती है, और जीवन में अचानक ऐसा मोड़ आ जाता है, तो ऐसे हालात में हम किस रीति से रिस्पॉन्स करते हैं। क्या हम परमेश्वर से कहते हैं वाई गॉड, परमेश्वर ऐसा क्यों, मेरे साथ ही क्यों, और या फिर हम इस तरह से परमेश्वर से प्रति उत्तर करते हैं, या परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, या परमेश्वर से प्रश्न करते हैं कि परमेश्वर व्हाट डू यू वांट मी टू टीच, आप मुझे क्या सिखाना चाहते हैं। नॉट वाई बट व्हाट। ये नहीं कि प्रभु ये क्यों हुआ, लेकिन हमें ये परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, परमेश्वर से पूछना है कि परमेश्वर आप मुझे बताएं कि
आप मुझे क्या करना है, आप मुझे बताएं कि मुझे क्या करना है, आप मुझे बताएं कि आप मुझे क्या सिखाना चाहते हैं, आप मुझे क्या शिक्षा देना चाहते हैं, आप मुझे क्या ट्रेनिंग देना चाहते हैं, ताकि मैं अपने जीवन में आगे बढ़ सकूं। ये समय जो है वो कंप्लेंट करने का नहीं होता है, ये समय प्रार्थना करने का होता है, ये समय परमेश्वर से ये जानने का होता है कि परमेश्वर आप मुझे क्या सिखाना चाहते हैं, आप मुझे क्या सिखाना चाहते हैं। सो मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, ऐसी परिस्थिति में हमने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि हम सब ने कभी नहीं सोचा था कि कोरोना वायरस जो है वो इस तरह से आएगा और सब कुछ जो है वो लाइफ जो है बिल्कुल इस तरह से हो जाएगी। लेकिन गॉड हैज़ अ पर्पस, परमेश्वर का इसके पीछे कोई ना कोई मकसद है। और ऐसी परिस्थिति में हमें प्रभु से ये जानना है, ये पूछना है कि प्रभु आप बताएं, आप हमें बताएं कि आप हमें क्या सिखाना चाहते हैं। हो सकता है कि आप अपने जीवन में किसी ऐसी परिस्थिति में हो कि लाइफ अच्छी चल रही थी, अचानक ऐसा मोड़ आया, ऐसा बेंड आया लाइफ में कि ऐसा लगने लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन ऐसे हालात में हमें ये नहीं सोचना है कि सब कुछ खत्म हो गया है, क्योंकि जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, दे आर पार्ट ऑफ लाइफ। बहुत सारे लोग इस तरह से भी सोचते हैं कि इफ़ यू कम टू क्राइस्ट एवरीथिंग विल बी स्मूथ, सब कुछ जो है वो बिल्कुल सही तरीके से चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एज लॉन्ग एज वी आर इन दिस वर्ल्ड, प्रॉब्लम्स विल बी देयर, सफरिंग विल बी देयर। जब तक हम इस संसार में हैं, मुश्किलातें रहेंगी, परेशानियां रहेंगी, लेकिन फर्क ये होगा कि जब हम प्रभु में हैं तो प्रभु उस परेशानी में भी हमारे साथ होगा और हमें ऐसी प्रोविज़न देगा, ऐसी मदद करेगा कि हम उस मुश्किल में से निकल आएंगे और ज़्यादा ऊर्जा के साथ, ज़्यादा पवित्रता के साथ, ज़्यादा धार्मिकता के साथ हम बाहर निकलेंगे और फिर हम और जोश के साथ प्रभु का कार्य करेंगे। कहते हैं ना कि जितना बड़ा टेस्ट उतनी बड़ी ही टेस्टामनी होती है। जितना बड़ा आप परीक्षा में, जितनी बड़ी आपकी परीक्षा है, उतनी ही बड़ी आपकी साक्षी होती है, उतनी ही बड़ी आपकी गवाही होती है। तो इसलिए अगर किसी भी परिस्थिति में आप हैं तो आप अपने आप को अकेला महसूस ना करें, बिकॉज गॉड इज़ विद यू, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। हो सकता है कि किसी मित्र ने, आपको लगता है कि किसी मित्र ने आपको धोखा दिया है, हो सकता है कि आपको लगता है कि किसी पारिवारिक तौर पर आपको कोई परेशानी आई है, हो सकता है कि आर्थिक रीति से कोई परेशानी आई है, हो सकता है कि शारीरिक रीति से कोई परेशानी है। जब हम प्रभु की रजा में राजी रहना सीख जाते हैं तो तब प्रभु हमें अपनी आशीषों से लबरेज करता है। ये बात हमें समझनी है कि गॉड इज़ विद अस इन ऑल डिफ़िकल्ट टाइम्स, वी आर नॉट अलोन। हम अकेले नहीं हैं, परमेश्वर हमारे साथ है। और जब परमेश्वर हमारे साथ है तो फिर कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी, कोई भी दुख, किसी भी तरह की समस्या जो है वो हमारे ऊपर विजयी नहीं हो सकती है। सो मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, नेवर बी डिस्करेज्ड, नेवर बी डिस्पेयर। आप कभी भी निराश ना हो, कभी भी व्याकुल ना हो, बिकॉज क्राइस्ट इज विद यू, क्राइस्ट इज विद अस। कभी भी
आप परेशान ना हो, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। प्रभु आप सबको बहुतायत से बरकत दे, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम एक बार फिर से आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने वचनों के माध्यम से हमें उत्साह किया है, हमें इनकरेज किया है कि हम हर परिस्थिति में, हर हालात में, हर सिचुएशन में आपका धन्यवाद करें और आपसे कंप्लेन नहीं, शिकायत नहीं, परंतु आपसे ये पूछें कि प्रभु आप हमारे जीवन में इस परिस्थिति में आप हमें क्या सिखाना चाहते हैं, आप हमें क्या बताना चाहते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने वचन के माध्यम से हमें सिखाया है कि हम हर परिस्थिति में आपका धन्यवाद करें। जितने लोगों ने भी आपके वचन को सुना है, प्रभु जी आप उन्हें आशीष करना, और जितने भी सुनेंगे प्रभु जी उनको भी आप आशीष करना। सारा आदर और सारी महिमा प्रभु जी हम आपको ही देते हैं, क्योंकि आप ही इसके योग्य हैं। और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के